इन द मॉर्निंग, और फिर मैं एक टाइम में खड़ा रहता हूँ पूरे दिन, और पूरा दिन काम करता हूँ भाभी जी। आई कीप वर्किंग ऑल डे लॉन्ग। विभू, एक बात जरा दिल पर हाथ रख के कहो कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। अनु, मैं ये बकरे की तरह मिमियाना बंद करो। पूरे पड़ोस में तुमने मुझे बदनाम करके रखा हुआ है कि मैं तुम पर जुल्म ढाती हूँ। हाँ नीता जी, हमको भरभूति जी बताए रहे कि आप कैसे उनको 1 ठो 2 ठो 3 ठो दिन तक भूखा रखती हैं, कमरे में घर में बंद करके रखती हैं। घटिया इंसान, और क्या क्या बोल रखा है मेरे बारे में। और वो बोल रहे थे ना कि अनु हिंसक हो रही है यार, ऐसा क्या कर रही हैं आप? मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें गोली मार दूं। मार दे, एक बार में ही किस्सा खत्म कर दे। और दूसरी गोली आपको ही मारूंगी मैं। अरे मुझे क्यों? क्योंकि विभू आपकी वजह से बेरोजगार है। एक तो आपने उसको वो 20 करोड़ के वसीयत का झांसा देकर रखा हुआ है, इसीलिए वो बेफिक्री से ये बेरोजगारी का जीवन जी रहा है। अनु प्लीज, ये तुम बार बार मेरे जमीर के मुंह पे बेरोजगारी का जूता क्यों मारती हो यार? बेरोजगारी का जूता मैं नहीं मारती, मारा तो तुमने खुद को है। अब तो लोग तुम पर लानत भेज रहे हैं। लानत है तुम पर। अब ये देखा आपने शी इज सो बिटर। देखा आपने? वो देख रही हैं आपको। मम्मी, मेरे सारे के सारे कपड़े प्रेस करके अभी पैक करो। मुझे नाश्ता चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, और मुझे जूस भी चाहिए, सैलेड भी चाहिए अभी। कम ऑन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम ऑन, मूव इट। मुझे लखीमपुर भी जाना है, फटाफट आओ। कम नाउ। तेरा भला हो। जरे मुल्कू है ना, जहाँ पे सारे पे है ना, मुझको पहले ही शक है। तो अबे अकल से पैदल, पहले बताना चाहिए था ना कि तुझे उस भुतनी वाले पे शक हो रही है। सारे धीके लगतो, हमको का पता तो क्यों नौकरी के लालच में हमें ठग रहा हुआ है। भैया 1500 रुपए किराए के लिए बचे आए थे, अब कहा देंगे मकान मालिक को घुइया। लेकिन इससे पहले मकान मालिक हमारे हाथ में घुइया पकड़ा के घर से निकाल देगा यार। अबे ओ साले, तुम हो ही इस काबिल, समझे? ओ सेठ जी, पहले तो तमीज से पेश आओ, और कसम खा के कह रही हूँ दूसरी वजह ये भी है कि तुम्हारे यहाँ जो नौकरी करेगा ना उसका यही हाल होने वाला है। ज्यादा बकवास मत कर। तेरी मनहूसियत का हमारी नौकरी से क्या लेना देना बे? लेना देना तो बहुत गहरा है भैया। या कच्चे की तनख्वाह ना दे रहे कितने सालों से आप? एक तो लोंडे की 6-6 महीने की तनख्वाह ना देते, ऊपर से ज्ञान पेल रहे फालतू को। तू बड़ा हिमायती बन रहा है इसका। अगर तेरे मन में ममता का इतना ही दूध उबाल मार रहा है ना, तो इसने जो रायते फैलाए उसका भुगतान कर दे तू। क्यों निकल गई हवा? अब एक बात कान खोल के सुन लो बे, ये जो तुम बेरोजगारी का डिंडोरा पीटते फिर रहे हो ना, ये बंद करो, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तुम बेरोजगार थे, बेरोजगार हो, और बेरोजगारी मरोगे सालों। क्या कर रहे थे आप? यार तू ऐसे आया चाट, जैसे मैं तिजोरी में डाका डाल रहा हूं यार। आपको मालूम है ना, अनु का फ्रेंड आने वाला है, बहुत बड़ा आदमी है वो। इज अ बिग मैन। अब तू ये भी कह दे कि 5000 की बोतल खरीदी, अन्नू नहीं है। कहना पड़ेगा, कहना जरूरी है। अगर अनु को मालूम पड़ा कि आप पूरी बोतल घटक गए हैं और उसके फ्रेंड के हिस्से में आई है खुइया का जूस, तो मालूम है क्या करेगी वो? तेरा जूस निकाल देगी। अच्छा जी, इतने शातिर होके आप
ये क्या बचकाने हरकतें कर रहे हैं? अबे ये शातिर होने का क्या मतलब है बे? इंटेलिजेंट, समझदार, दानिशमंद, तारीफ ही कर रहा हूँ आपकी। तारीफ करने में तू है बहुत चालू। चाचा जी आपकी प्रॉब्लम क्या है? मेरी प्रॉब्लम तो बैंकॉक में है। देख सीधी सी बात बताऊं, यहाँ से सीधा जाऊंगा बैंकॉक और 2 दिन रहूंगा, मतलब समझ रहा हूँ, चक्कर को छोड़ उसके बाद निकल जाऊंगा लंदन सीधा। वहां मेरी वकील से मीटिंग है। तो मैं क्या कह रहा था कि यार चलते चलते यार दो ना चाचा जी, अरे मुझसे कोई मिलने आ रहा है और आप जा रहे हैं, ये क्या बात हुई? मुझसे कोई मिलने आ रहा है, चाचा जी आप जा रहे? यार तू तो ऐसे कह रहा है, तू लड़का नहीं लड़की है, और तुझे जो आ रहा है उससे बड़ा खौफ है, डर है, कहीं वो आके तेरी आबरू का काबरू ना बना, मेरा मतलब है कब्र ना बना दे। चाचा जी आपका सोच का बुजुर्ग हमेशा अश्लीलता की चाशनी में क्यों डूबा रहता है? क्योंकि मुझे चाशनी बहुत पसंद है। Excuse me, is this Anu's house? Of course this is Anu's house. Please sit down. Please sit down. Sit down. Thank you. This is Anu's house, but my house too. Mr. Vibhuti. That's right, yeah. Oh, hi, I'm Vinod Verma, Anu's friend. I am Vibhuti's friend, David from London. दोस्ती के हिसाब से कुछ ज्यादा ही बुजुर्ग नहीं है आदमी। बहुत ज्यादा बुजुर्ग है क्योंकि ये मेरे चाचा जी हैं। यार एक बात बताऊं, इतना तो भैंस भी गोबर नहीं करती जितना तू अर्ज कर रहा है। चल मैं अर्ज करता हूँ। नहीं चाचा जी, प्लीज एक सुन लो प्लीज। अरे यार तू इतनी देर से बस एक सुन लो, इस चक्कर में 100 शेर पेल चुका है यार मेरे सामने तू। 100 हो गए? प्याज काच। He's God. अतिथि देवो भव। He's God. What a nice thought. What a nice thought. Thank you. ये जो कुछ भी है ना, ये बुजुर्गों की देन है। अब ऐसे हमारे खानदान में बुजुर्ग हैं, इनकी देन है बस। I'm really impressed. विभू तू महान है जो तेरे घर ऐसे बुजुर्ग पैदा हुए हैं। You are selected. You are selected. मुझे ऐसे ही झूठे लोगों की तलाश थी। बिजनेस में झूठे लोग हों तो फायदा ही फायदा। मैं तुम्हें स्टाफ मैनेजर अपॉइंट करता हूं विद अ सैलरी ऑफ 70,000। आप देखो टीका बेटे, ये रहा स्कूल का घंटा। ये घंटा तुम्हें रोज बजानी है, समझ गए? यही तुम्हारी ड्यूटी है। माँ साहब आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बहुत मेहनत से घंटों बजाऊंगा और इतो बजाऊंगा कि 2-3 दिन तक बजाते रहूंगा। अरे लेकिन इतना घंटा बजाने की क्या जरूरत है भाई? तुम्हें तो क्लासेज के हिसाब से घंटा बजाना है, समझ गए? तो वो कैसे माँ साहब? देखो, स्कूल में पहला घंटा बजता है बच्चों को स्कूल तैयार करने के लिए। टन टन टन, हर टन के बीच में 1 सेकेंड का पॉज होता है, समझ गए? अच्छा। दूसरा घंटा स्कूल में बजता है बच्चों को स्कूल में जल्दी बुलाने के लिए। टन 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 टन, समझ गए? मतलब कि आप जो है 2 बार टन बजानो है, वहां के बीच में गैप देना है। शाबाश टीका बेटे, शाबाश। तुम कितने होनहार बच्चे हो। आप मेरी बात कितना सिंसियरली सुन रहे हो, और उससे भी बड़ी बात है कि तुम समझ भी रहे हो। यू आर ए गुड स्टूडेंट। थैंक यू माँ साहब, थैंक यू। आपने मुझे घंटे के बारे में इतनी जानकारी दी। माँ साहब, इफ यू डोंट माइंड, एक बात पूछूं मैं आपसे? पूछो बेटे। आपको घंटा बजावे के बारे में इतनी नॉलेज कहाँ से आई है? क्या है कि हम भी पहले घंटा बजाते थे। अच्छा, चलता हूँ माँ साहब। आज का सबक सीख लो। ये शीशी देख रहे हो? हाँ। ये लाल गोलियां, ये तुम्हें उन मरीजों को देनी है जो उधार के लिए आते हैं। हाँ समझ गो। हर मर्ज की गोली, जे लाल गोली, खांसी जुकाम सर्दी। शाबाश। और इस शीशी में सफेद गोलियां देख रहे हो? हाँ। ये गोलियां तुम्हें उन मरीजों को देनी है जो नगद के साथ आते हैं। अरे वही। डॉक्टर साहब, और जे इंजेक्शन का मर्ज का है को? मलखान, तुम भी ना? तुम्हें नहीं पता? ना डॉक्टर साहब, अब मोए ना पता बिल्कुल भी।
डॉक्टर साहब ये तो बड़ो अच्छा सौदो है। इन मलकान, तुम्हारे अंदर ये एक्साइटमेंट देख के मुझे आने वाले समय में एक बड़ा होनहार डॉक्टर नजर आ रहा है। बस डॉक्टर साहब आपको आशीर्वाद हमेशा बना रहो और आपका हाथ मुंह के सर के ऊपर हमेशा रहे, तो बस मैं आपका नाम रोशन कर दूंगा। देखना, यही जुनून, यही तुम्हारा जुनून एक दिन तुम्हें कामयाबी के शिखर पे बिठा दे। लगता है नई शादी हुई है आपकी, ये आपको खुश तो रखते हैं ना? वैसे ये ऑफिस में कईयों को खुश रखते हैं। नो नॉट एट ऑल बेबी, आई स्वेयर ऑन यू। क्या यार तुम कैसे आदमी हो? 4 दिन हुए नहीं नौकरी पे आते हुए और तुम तो यार इज्जत का फालूदा कर रहे हो। यार तलाक करवाओगे क्या मेरी? You're fired, get lost, you're fired. थैंक यू सो मच। मैम, कुछ इंटरेस्टिंग साइट्स हैं इनके लैपटॉप पे, गो थ्रू। इज इट ट्रू विनोद? सच सच बता, मेरी जानकारी के अलावा और कितनियों को खुश रख रहा है तू बे? सॉरी मैडम, मैं तो मजाक कर रहा था। He's a nice man. He's a very very nice man. देखा, he is very funny. मैं कह रहा था ना, you are not fired, you are hired. I want to be fired. मैडम, ये आदमी एक नंबर का घटिया आदमी, जो कह रहा था सही कह रहा था। He's a big time womanizer. अम्मा देखो, काहे कि मान लो कि अगर हम कुछ दिन के लिए गरीब हो जाए, बेरोजगार हो जाए और ये मान ले कि तुमने हमारी प्रॉपर्टी कब्जा ली है। दिया, ई का बोल रहे हैं? हमरे अम्मा जी कभी ऐसा ना ही कर सकती हैं, बल्कि अपना भी प्रॉपर्टी भी हमको दे देंगी। बहुरिया कहा है ना, बहुत दिन से हमरे हाथ का पिटाई नहीं खाया है। तनिक डंडा लेके आओ। ठीक बा। बैठो अम्मा, हमें इस सब का ड्रामा करना है, डिरामा करना है। काहे? बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए। अच्छा, तो तू अब ठगी पे उतर आया है, हैं? अम्मा, हम क्या, पूरे कानपुर में करोड़पति लोग चीथड़े पहन के घूम रहे हैं। तो अब आप उनका भी नकल करेंगे? नकल नहीं कर रहे हैं पगली, बल्कि हम तो अपनी आने वाली संतानों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। मान लो भगवान ना करे कल को लोग कच्छा बनियान पहनना बंद कर दें। हाय दिया। अरे सच कह रहे हैं पगली, भगवान ना करे कल को कच्छा बनियान पहनना लोग बंद कर दे, बिजनेस चले ना चले तो नया धंधा जमाने में बहुत समय लग जाएगा अम्मा। तो फिर क्या होगा? ये जो भत्ता है, बेरोजगारी भत्ता, ये काम आएगा। हमें जो है अपनी जमा पूंजी तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, कोनो पचड़े में तो नहीं पड़ेगा? नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। क्या करना होगा? करना क्या है अम्मा, तुमको जो है कुछ दिनों के लिए ड्रामा करना है कि तुमने जो है हमारी सारी प्रॉपर्टी हमसे छीन ली है। अंगूरी जो है वो पुरानी साड़ी पहनेगी और हम भी पुराने कपड़े पहन लेंगे। अम्मा जी, हमको तो ये सब ठीक ना ही लग रहा है सच्ची। हाँ बहुरिया, हम जानते हैं, कहा है ना, तुम उसूलों वाली हो, हम भी हैं, लेकिन कभी कभी परिवार का भलाई के लिए उसूल तोड़ना भी पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये कंपाउंडर नया है क्या? हाँ है तो नया, लेकिन बहुत होनहार कंपाउंडर है ये। मुझे अचानक ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुत्ता हूँ। ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? जे का है को भैया, का है को तो को हरी बड़ी भैया, क्या करो ढीलो करेगो सारो। मलखान, हाँ? तुम्हें कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, मुझे बताना जरा। डॉक्टर साहब जे मारो। अबे तेरा सत्यानाश जाए गधे, पागल, अकल के बेवकूफ। तुझे टिटनेस का इंजेक्शन लगाने का बोला था, तूने रेबिस का इंजेक्शन लगा दिया। अबे तू मेरा क्लिनिक जरूर बंद करा करेगा, इससे पहले मेरा क्लिनिक बंद हो जाए तो भाग थैंक यू डॉक्टर साहब, मेरा मतलब सॉरी डॉक्टर साहब, जा रहा हूँ। आप एक बार हमारी दवाइयाँ तो खाइए, आपके गुर्दों में जान आ जाएगी। क्या आपके गुर्दों में जान
नहीं बची? ये क्या हुआ? नक्शा कैसे पलट गया? क्या हो गया प्रेम भाई? अबे तूने जिस गिराक को दवा दी उस गिराक के सारे अंग सुन हो गए रे। अरे प्रेम भाई देखो, इसमें टिल्लू की कतई गलती ना आएगी, बिल्कुल ना आएगी। अरे तुम तो जानते हो कि आजकल शादी का मौसम चल रहा है, लोग मेरे पास आवे और कहवे कि भैया बहुत सेफ्टी वाला बूस्टर दे दो ताकि हमारी मोबाइल की बैटरी फिर से चार्ज हो जाए। बस ये चलिए। अबे लेकिन बूस्टर है कहाँ? प्रेम भाई बूस्टर तो था ही नहीं। टिल्लू ने अपना दिमाग लगाया, 3-4 दवाइयों को मिलाया, अच्छे से मिक्स किया, एक बिलोटे को बुलाया, उसको खिलाया। 10 बिल्लियां, या यूं कहूं कि सारी बिल्लियां उस बिलोटे पर फिदा हैं। अबे साले गधे, तुझे आयुर्वेद के बारे में कोई जानकारी भी है? मुझे क्या, मेरे खानदान को जानकारी ना है। निकल निकल साले, मैं तुझे इस नौकरी से लात मार कर निकालता हूँ। निकल। थैंक यू सो मच प्रेम भाई, सो मच। मैं क्या कह रहा था, इस दर्द की दवा चाहिए हो तो बताओ, है मेरे पास। अबे निकल। हाँ। हेलो, हाँ विनोद। व्हाट? अब तेरा तो किससे गुर्दे छिलने हैं बे? अनु का फोन। या बेबी, रात को फोन क्या पूछते थे? बेबी के बच्चे, तुमने विनोद की बीवी को छेड़ा? I knew it. हाँ, छेड़ा। तुमने अपने बॉस की बीवी को छेड़ा? हाँ, मैंने अपने बॉस की बीवी को छेड़ा और मुझे इस बात का एतराफ है। What? मतलब मैं अग्री करता हूँ कि मैंने अपने बॉस की बीवी को छेड़ा। How dare you? तुम्हारी इस बात के जवाब में मेरे पास 2 बातें। कौन सी 2 बातें? पहली बात तो ये कि अगर आदमी एंजॉय के लिए छेड़ता है तो उसे हिम्मत की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आदमी जरूरत के लिए छेड़ता है तो उसे हिम्मत जुटानी होती है। तो मैंने एंजॉय के लिए नहीं छेड़ा, बल्कि मैंने जरूरत के लिए छेड़ा। Really? क्या मैं पूछ सकती हूँ कि ऐसी कौन सी जरूरत आ पड़ी? बॉस के यहाँ काम करके 70,000 मिल रहे थे और सरकार ने बेरोजगारी भत्ता अनाउंस कर दिया है। कितना भत्ता? 35,000 रुपीज, 35,000 रुपए। विभू, आर यू मैड? तुम बेवकूफ हो क्या? तुमने 35,000 के लिए 70,000 की जॉब छोड़ दी, और वो भी अपनी बॉस की बीवी को छेड़कर। वाह 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 वाह, हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन हैंग ऑन। ये जो 35,000 मिल रहे हैं ना, ये बिना कुछ किए मिल रहे हैं, और वहां मुझे बॉस के यहाँ 70,000 के लिए घिसना पड़ेगा अपने आप को। तो ये 35 उस 70 के बराबर है। अंडरस्टैंड? यू नो व्हाट? अरे यार 1 मिनट, काहे पंगा ले रहे हैं यार? अगर उसने बेरोजगारी भत्ता अटका दिया तो? तुम्हारी जी आपके ना छोटी छोटी बात में ना लाल हो जाती हैं आंखें। और आपको भी उंगली करने की आदत है गुर्दों में। आपकी तरह मैं सूफिया नहीं हूँ, और मैं भी आपकी तरह विभूतिया नहीं हूँ। अरे 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 अरे, क्या है ये? वो चुष्पा खड़ी हुई है, इतनी देर से कुछ अर्ज करना चाह रही है। हाँ भाई बोल, लोग नीचे कर ले यार, बाढ़ नहीं आ रही शहर में। बोल भाई क्या है? चुस्पराज फ्लावर समझे क्या? अरे भैया समझ गए, तू चुस्पा है, तू फ्लावर नहीं है। अगर हम तुझे फ्लावर समझने की गलती करेंगे तो हमने अपनी आंखों में गेंदे के फूल लगा रखे होंगे। That's right? ज्यादा बकवास नहीं करने का, तुम सब सीधा जाके टेम्पो में बैठ। यार ये तुम टेम्पो लाए, उसमें तो एसी ना है। एसी वाला टेम्पो खराब है, तुम सबको इसी टेम्पो में चलना पड़ेगा। अरे तेरी ऐसी की तैसी, हम कोई भिखारी हैं क्या और मजदूर हैं जो लाद के लेके जाएगा इस वैन में? हम नहीं जाएंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं साले, हम यहाँ पर बेरोजगारी भत्ता लेने हैं, भिखारी थोड़ी हैं जो इसमें चल देंगे। मेरे पे एहसान नहीं करे तुम लोग, इसी में चलना पड़ेगा। चलना है तो चलो, नहीं तो मैं और भी बेरोजगार ढूंढ लेगा। चुस्पराज भाई हमने तो 40,000 रुपये खर्च कर दिए, सुबह शाम मिला के 8 लीटर दूध दे रही है। अबे हो मास्टर, मैं तुझे 5,000 सस्ती भैंस दिलवाऊंगा और जो इससे भी ज्यादा दूध देगी। लेकिन मात साहब, इसके लिए तो आपको मुरादाबाद के बाजार जाना पड़ेगा, क्योंकि वहीं सस्ती और दुधारू भैंसिया मिलती है। अरे डॉक्टर साहब, मुरादाबाद तो बहुत दूर हो जाएगा, वहाँ से भैंसिया को लाने में 10,000 खर्चा हो जाएगा। डॉक्टर प्रेम,
मास्टर जी, हम का पूछ रहे हैं कि कहीं आप लोग लड्डू के भैया और भरभूति जी को देखे का? नहीं भाभी जी, हमने तो दोनों को नहीं देखा। कहीं पी पाकर पड़े होंगे। आप एक काम कीजिए भाभी जी, जकड़कट्टी के झाड़ियों में जाके ढूंढिए। एक बार के लिए तुम ऐसी घटिया हरकत कर सकते हो, लेकिन विभू और तिवारी जी बिल्कुल नहीं। अच्छे भी बोलते हैं। मासी जी, आप देखेगा उन लोगों को? हाँ भाभी जी, हम कल परसों देखे थे। ओफो, फिर ये दोनों गए कहाँ? जमीन खा गई या आसमान निगल गया? भाई तो, और ऊपर से दोनों बच्चे भी ना आए हैं कि मेले में खो जाएंगे। आप लोग ने कहीं झगड़ा तो नहीं किया? नहीं किया। कहीं किसी को लेके तो नहीं निकल गए? अंगूरी जी, हम लोग चलते हैं यहाँ से। ये लोग हमारे पतियों का पता तो नहीं बताएंगे, लेकिन हमारा तलाक जरूर करवा देंगे। तीखा टमाटर दे। भैया एक ही टमाटर है, या तो उसको दाल में डाल लो या सलाद बना लो, या फिर अपनी दाल में लगेगा बेटा, बिना टमाटर के क्या मजा आएगा दाल में। यार कसम खा के कह रही हूँ भैया, वो भी दिन क्या दिन हुआ करते थे जब हमारी प्लेटों की शान मुर्गियां हुआ करती थी। अब तुम मुर्गन को जैसे अकाल से पड़ गओ है जालिमो। भैया ऐसा लगता है जैसे मुर्गी और बोतल हमसे रूठ गई है गई। अरे मोरी भैया, अरे ये रोना धोना बंद करो, जो मिल रहा उसी में गुजारा कर लो। तिवारी जी ठीक कह रहे हैं, जो मिल रहा है उसमें गुजारा करो शराफत से। अरे सेठ दिमाग का भुरता हो गया है, आखिर कब तक चलता रहेगा ऐसे? भैया हमें आवाज उठानी पड़ेगी। हम आवाज उठाएंगे। कौन आवाज उठाएगा रे मेरे लिए? बोल। ये अरे कोई आवाज नहीं उठा रहा है यार, सबके पेट खाली हैं, आवाज निकल नहीं रही किसी की। यार क्या बात कर रहे हैं? हाँ चुस्पा भाई, कोनो इंतजाम हो सकता है क्या? तेरे इंतजाम का तो पता नहीं, लेकिन चुस्पा भाई आज बॉस के इंतजाम के लिए इधर आया है। कौन सा इंतजाम? चल, तेरे को बॉस ने बुलाया, उठ। एक्सक्यूज मी, आपको गलतफहमी है रही है, मोको को बुलावा बॉस ने? ये तो बॉस ही बताएगा ना, चल। यार टीका, इसके बॉस के इरादे ठीक ना लग रहे। टीका मोरे भैया, मोको तो तेरी इज्जत ना खतरा में लग रही यार। सीधा चलने का, कचपच नहीं करने का, उठ चल। चुस्पा में नाना भाई साहब, मैं ना जाऊंगा। अगर तू नहीं गया ना। चुस्पा भाई, आप मुझे ले चलो। इसे ले जाओ, इसे बहुत आग लगी हुई है। आग, आई लाइक इट। नहीं, हमारे गोरी मैम तात्पर्य जो है कहने को कि भैया विभूति जहाँ पे भी हैं आखिर आ जाएंगे ना, लेकिन आप उनकी चिंता में मतलब बिल्कुल टेंशन ना लो। कैसे आपको अगर टेंशन होती है ना तो हमें पहले से टेंशन हो जाती है। क्यों? आपको क्यों टेंशन हो जाती है? कैसे आपको टेंशन हो जाती है ना? अरे लेकिन मेरी टेंशन से आपको क्या लेना देना? लेनो देनो तो बहुत कछू है गोरी मैम, आपसे रिश्तों जो है। हेलो अनीता जी। अरे आइए आइए अंगूरी जी, बैठिए। हाँ हाँ, यहीं बैठे हैं। भाभी अंगूरी नमस्ते है नी। हाँ हाँ नमस्ते। कछु पता चला का लड्डू के भैया और भरभूति जी का? आप इन्हीं से पूछिए, इन्हें जिनकी फिक्र होनी चाहिए उनकी फिक्र ही नहीं। तो फिर किसका फिक्र है? इन्हें हमारी फिक्र है। आपका काहे फिक्र है? क्योंकि मुझे विभू की फिक्र है। अरे गोरी मैम, आप भैया विभूति की खामो खाम में फिक्र कर रही हूँ। अरे उनकी फिक्र नहीं तो क्या आपकी फिक्र करूं मैं? दारोगा जी, एक तो ना हमरे पति खोए हुए हैं, वो लोग मिल ना ही रहे हैं। और वैसे भी ये सरकार आपको ये वर्दी काहे पहनाई है, जरा हमको बताइए। हाँ, टर्मिनल को पकड़ने के लिए ना? अंगूरी जी, टर्मिनल एयरपोर्ट पे होता है, आप शायद क्रिमिनल कहना चाह रही थी। मनोहर,
यार थक गए हम तो। तू यार ढूंढ अब। कहाँ ढूंढे सर? हमारी जेब में घुस जा। पर आपकी जेबों में तो निछावर भरी पड़ी है। ऐसा लोग कहते हैं सर, पर मैं इन बातों पर यकीन नहीं करता। अच्छा, तो जाकू मतलब है कि अब तेरे यकीन की तख्ती पे ही हमारा चरित्र लिखो जाएगू ना? सॉरी सर। सर लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि विभूति मिश्रा और मनमोहन तिवारी के गायब होने में पड़ोसी मुल्क का हाथ है सर। अच्छा, जाकू मतलब है कि तेरी लुगाई ने अगर तो को कूट दो या मैं भी पड़ोसी मुल्क को हाथ है। सॉरी सर, मैं जरा यहाँ वहां देखता हूँ। बेटा अगर पहले ही अगर ऐसा तू बोल दे तो हमारा इतना मुंह का चल, तू एनर्जी बर्बाद कर रहा हूँ ना, ढंग से पहले ही बोलना। कहा ये आदमी को जानते हैं? यार सामने वाले ने साला क्या उल्लू काटा है हमारा। हम दुनिया को बनाते हैं, इसने हमें बना दिया। साले ने बेरोजगारी भत्ते के नाम पे धत्ता बता दिया। वैसे एक बात तो समझ में आ गई सेठ। कौन सी बेलौंडे? यही कि जैसे ही कोई मजबूर बकरी नजर आवे तो लालच के भेड़ियों से तुरंत दबोच लेवे। वैसे भैया हम लोग भी बकरी की तरह रखे। ओ, तू सांड की तरह और हम बकरी की तरह। अरे ज्यादा बकवास मत कर मुच्छल, वैसे हमारा दिमाग खराब है रखो है। ओ सारे दही कलट, अकेलो तेरे दिमाग खराब नहीं आ रहा है, सारे मेरो भी दिमाग खराब आ रहा है। अरे तीसरी फेल ज्यादा बकवास कर रहे हो। सारे लेकर अबे लौंडो यार, मूड मत खराब करो यार। थैंक यू स्टार कि बाल बाल बच गए। क्यों तिवारी जी? बिल्कुल भभूति सही कह रहे हैं। देखो लौंडो, जो हुआ उस पे धूल मिट्टी डालो, मौज करो, ऐश करो, पार्टी करो। तो फिर ठीक है, 5,000 रुपए निकालो पार्टी के लिए। है हमारे लल्ला नहीं हुआ है जो तुझे पार्टी देंगे। होगा भी नहीं। अच्छा ठीक है सेठ जी, मेरी बकाया तनख्वाही दे दो। नहीं मिलेगी। क्यों ना मिलेगी? यार तिवारी जी, लौंडे का हक मार रहे हैं आप, ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। बाबूती जी अब खुद इसके पास गए थे, पता इसने क्या कहा कि बकाया तनख्वाह की बनाइए बत्ती और तिजोरी में गुजर लीजिए। अरे सेठ जी, मुझे क्या पता था कि भत्ते की जगह मधुमक्खी का छत्ता मिलेगा। अरे तिवारी जी, लौंडे परेशान हैं, पैसे वैसे नहीं, कुछ दे दीजिए ना, खत्म कीजिए मामला। रुकिए रिच मैन या कम ऑन, बिग हार्ट। यहाँ लौंड ले। अरे पैसे दे रहे हैं सेठ जी, पैसे दे। अबे ले लो ना यार, अभी भैया का दिल बहुत बड़ा हुआ यार। मैं तो कह रहा था अरे यार पार्टी बनने की। शाम को होटल जाएंगे। हाँ बढ़िया से यार खोल यार। मेरे बेटे फिलहाल जो है उसे रख, ऐश कर, और आगे से अगर कोई बेरोजगारी भत्ते की बात लेकर आए ना, उसे इतना मारना कि लोगों को बेवकूफ बनाना भूल जाए। अब ना मार सको तो हमारे पास ले आना, सूद डालेंगे साले को। एक्सक्यूज मी, देखिए मेरा नाम मनसुख लाल है और मैं बेरोजगारी भत्ता डिपार्टमेंट से आया हूँ। क्या आप लोग इसी मोहल्ले से हैं? जी बिल्कुल। जी। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि इस मोहल्ले में कौन कौन बेरोजगार है? लौंडो जरा बताओ इनको कौन कौन बेरोजगार है। आइए 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 मनसुख लाल जी, आपको सुख देते हैं। इधर आइए, आइए प्लीज आइए, सुख देते हैं आपको। तो बेरोजगारों से मिलना है। हाँ आइए। अब आप बताइए, इसे आप कैरिंग नेचर नहीं कहेंगे क्या? हाँ, को का नटूरे बोलेंगे तो हमको भी ना ही पता। नटूरे नहीं, नेचर। ऐसा ही पकड़े हैं। तो कहा है ना कि अब आपको ना उनका सेवा करना चाहिए, उनका ख्याल रखना चाहिए, जैसे हम लड्डू के भैया का सेवा करते हैं ना। सच्ची बता रहे हैं अनीता जी, अगर लड्डू के भैया के कोनो करीब भी आने का कोशिश किया ना तो हम को स्वीट कर देंगे। हाँ स्वीट नहीं, वो शूट करने की बात कर रही हैं आप। सही पकड़े हैं। अच्छा एक बात बताइए, तिवारी जी रोमांस के मामले में कैसे हैं? अरे शर्माइए मत, मैं तो आपकी बेस्ट फ्रेंड हूँ ना। हाय दिया, नहीं नहीं हमको शर्म आता है। शर्माइए मत, बताइए। का बताएं, लड्डू के भैया तो ना हमको पूरा रात सोने ही नहीं देते हैं। आई एम सॉरी अंगूरी जी,
आपने क्या कहा? वो सारी रात आपको सोने नहीं देते? क्या करते हैं? अब बता दे का। हाँ हाँ। हाय दिया, पुनः हमको पूरा रात ना लैला मजनू और हीर रांझा और रोमियो टॉयलेट का कहानी सुनाते हैं। टॉयलेट नहीं, रोमियो जूलियट। सही पकड़े हैं। कहा है ना कि जब उनको रात को गास हो जाता है तो वो टहलने निकल जाते हैं, और फिर कभी कभी तो ना अनीता जी उनको बहुत जोरों का पेट में दर्द होता है। आओ लौंडो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी जगह बताता हूँ जो आज तक तुम्हारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखी होगी। हाँ? अरे बाप दादा को तो हमने खुद ना देखो है। अबे बावले, तू बाप दादाओं की बात कर रही है? इतने अंधेरे में कोई भूत प्रेत तक तो नजर ना आ रही है। प्रेम भाई, लाइट वाइट खुलाओ, कोई कनेक्शन वनेक्शन ना आ गया यहाँ पर। एक मिनट। अभी क्या कर रही है तू? अरे ओ भाई, ये प्रेम दिमाग भिन्नौट हो रही है। कहाँ ले आए तुम हमें भैया? प्रेम भैया, जा तो छिद्दू कबाड़ी की दुकान है गई। हाँ हाँ, ये छिद्दू कबाड़ी की दुकान थी। अब मैंने इसे किराए पे लिया है और अब मैं इसको कॉल सेंटर में बदलने जा रहा हूँ। हाँ। 2 नंबर को काफी पैसा खर्च करो आप। अबे ओ लौंडे, फालतू की बकवास करने की जरूरत नहीं है, सीधा काम पे लग जाओ। हाँ, कम से कम मैंने 10 कंपनियों से टाई अप किया है। 1 मिनट प्रेम भैया, जाको मतलब हमें कैसे भी करके झूठ सच बोल के उन कंपनी का माल बेचना है। तुम तीनों में से यही लौंडा मुझे समझदार लगता है। सारा भिखारी लगता है। भैया सब कुछ ठीक है हो तो ये बताओ, अभी तक पेमेंट की बात पक्की ना भाई हमारी? हाँ प्रेम भैया, ये बताओ पैसे कितने मिलेंगे? बता दो। एक प्रोडक्ट बेचने पर उस प्रोडक्ट का जो भी प्राइस होगा उसमें से 1% तुम्हारे खाते में जाएगा। इसको मतलब अगर हमने कोई चीज 1 लाख रुपए की बिकवा दी तो हमारे 1000 रुपए पक्के? अबे हाँ, अगर एक दिन में 1 लाख वाले हमने 10 प्रोडक्ट बिकवा दिए ना, हाँ। तो भैया कसम खा के कह रही हूँ 10,000 सीधे जेब में आ जाएंगे। लौंडो, जाको मतलब जा बहो कि कछु दिन के अंदर में ना लाखपति से करोड़पति आ जाएंगे। अबे ओ लौंडो, सालों तुम्हारे अंदर बस ये गंदी आदत है, काम शुरू हुआ नहीं कि करोड़पति बनने का खौफ पहले से देखना शुरू कर देते हो। हाँ, वैसे तुम्हारी खुशफहमी दूर करने के लिए एक बात बता दूं, मेरा कोई भी प्रोडक्ट 500 रुपए से ज्यादा नहीं है, और मेरा एक 500 का प्रोडक्ट बेचोगे तो इस हिसाब से तुम्हारे खाते में 5 रुपया आएगा। क्यों बे लौंडो, तुम्हें मंजूर है या नहीं है? वरना मैं किसी और से बात करूं। यहाँ ऐसे भी लौंडे हैं जो इससे भी कम रेट में काम करने के लिए तैयार है। एक चूस में अंकल। लौंडो, क्या कहते हो? अबे बावले, कहना ही क्या, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो हो। प्रेम भैया, मो की तरफ से हाँ है गई। मेरे भी यस है रही है। प्रेम भाई, हम तीनों तैयार हैं। तो ठीक है लौंडो, जल्दी से काम पे लग जाओ। अब चाहे तुम गालियां सुनो या बेइज्जतियां सुनो, मुझे मेरा बिजनेस चाहिए। हमारे संबंध उतने अच्छे रहे नहीं जी, बात बीच में कहीं जाकर बिगड़ गई जी। दरअसल उन्होंने हमें एक रोज खाने के लिए घर में बुलाया और आलू के पराठे में मिर्ची डालकर खिला दी। तो क्या बताएं, सुबह जो पेट में तबाही मची है, आय हाय, ये तो बस हम ही जानते हैं। उसके बाद फिर आना जाना थोड़ा कम हो गया और व्यवहार भी कुछ वैसा रहा नहीं। चलिए फिर बाद में मिलते हैं, धन्यवाद। ये क्या है पगली? ये आपका फरवरी डेट है, आलू का पराठा। पहली बात तो फरवरी डेट नहीं, वो फेवरेट होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। लेकिन हम पूछते कि आलू के पराठे काय बनाए? खाने के लिए, और क्या है? माफ करना पगली, हम खा नहीं पाएंगे। क्या है कि पेट में गैस हो रही है। गैस नहीं होगा लटके भैया आज। क्या है कि ई में ना आज हम अजवाइन और सौंफ भी डाले हैं। नहीं नहीं पगली, हम कह रहे हैं ना हमारी इच्छा नहीं है, वरना हमने आज तक तुम्हारे हाथों के बनाए आलू के पराठे कभी मना किए? ऐसे नहीं कीजिए ना, थोड़ा तो खाइए, एक ठनी वाला हमरे लिए। अरे हम कह रहे हैं ना पगली, हमारी इच्छा नहीं है।
इच्छा नहीं है तो इच्छा हो जाएगी तिवारी जी। अरे आइए 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 भभूति जी, आइए, तशरीफ लाइए, आइए। हेलो भाभी जी। हाँ हेलो। आइए आइए, तशरीफ रखिए जी। हाँ क्या बात है तिवारी जी, मैंने अपने हाथों से आपके लिए आलू के पराठे बनाए हैं, लहसुन की गीली चटनी के साथ। अरे वाह, क्या बात है भभूति जी, ये आलू के पराठे आपने अपने हाथों से बनाए? नहीं, पैरों से बनाए। ऑफ कोर्स मैंने अपने हाथों से बनाए तिवारी जी। वो भी पुदीने की चटनी के साथ? नहीं, लहसुन। लहसुन, अरे लहसुन की चटनी। हाँ, ओहो क्या बात है, बहुत खूब। आपकी बड़ी इच्छा थी ना, इसलिए बनाए आपके लिए। जी भभूति जी, हम तो सच कह रहे हैं, अगर हमें कभी फांसी की सजा भी हो रही हो ना, और हमसे कोई पूछे कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो हम उससे कहेंगे कि हम तो भभूति जी के हाथ के बने आलू के पराठे और ये लहसुन की चटनी सूंघ के स्वर्ग में प्रवेश पाना चाहेंगे। तिवारी, this is really touchy. I'm really touched. मतलब this is the best compliment I ever got in my life, तिवारी जी। Thank you so much. क्या बात है भभूति जी, आपके पराठों में तो वाह क्या बात है। आनंद ही आनंद है, क्या पराठे बनाए। जरा बताइए। ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मोहब्बत। वाकई पराठों में मोहब्बत है। और हमरे पराठे में क्या है? भाभी जी, आपके पराठे भी बहुत लजीज हैं, बड़े अच्छे पराठे बनाती हैं, बहुत कमाल के पराठे बनाती हैं। आई लव योर पराठास भाभी जी। क्या बताए भभूति जी, आपके हाथ के बनाए पराठे में सिर्फ आलू और अजवाइन ही नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक अजीब सा नशा है, एक मस्ती है, एक एंजॉयमेंट है, एक अय्याशी है। इन सभी का एक मिला-जुला मसाला है। बस थैंक यू so much. I'm so touched and so overwhelmed. Thank you so much तिवारी जी। तिवारी जी, आप कुछ ज्यादा तारीफ नहीं कर रहे हैं मेरी? अरे भभूति जी, हमारा बस चले ना तो हम तो आपकी तारीफों में सच कह रहे हैं ग्रंथ लिख दे। थैंक यू सो मच तिवारी जी। जी थैंक यू सो मच। आई रियली अप्रिशिएट, यू नो। थैंक यू। मेरे हाथ से खाइए। अच्छा, हाथ से खाइए। मेरा नाम विभू नहीं, विधु है। विधु विनोद चोपड़ा। ये क्या बदतमीजी है? अब देखिए, जो कुछ हुआ आपकी तरफ से हुआ है। तो आप कह नहीं सकते थे क्या? मैं कैसे कहता, आप इतना एंजॉय कर रही थी कि। ए मिस्टर, मुझे लगा आप मेरे हस्बैंड हैं, आपको क्या लगा? देखिए, हमें तो सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। हम तो हॉरर फिल्म का पोस्टर देखकर आए थे, तो सोचा कि फिल्म देखकर थोड़ा डर लगेगा। तो हॉरर मूवी थी, मुझे तो कितना डर लगा। आपको डर लगा तभी तो मैंने एंजॉय किया। व्हाट? मेरा मतलब ये मेरी सीट है। एक्सक्यूज मी, ये मेरे हस्बैंड की सीट है। नहीं, ये मेरी सीट है। S25 ये मेरी सीट है। गॉड, ये F रो है, S पीछे है। बेबी, तुम सोई नहीं, जाग रही हो? जिस बीवी का पति अचानक से उसे थिएटर में छोड़ के निकल जाए और बीवी अपने पति के धोखे में हॉरर सीन्स में किसी और से चिपकती रहे, उसके तुम किससे चिपक गई यार? तुम तो पता नहीं कब निकल लिए थिएटर से, पर पता नहीं कौन छिछोरा टाइप का आदमी आकर मेरे बगल में बैठ गया। और तुम चिपकती रही उससे? हाँ, कितनी बार बताऊं तुम्हें? कितनी बार? उस पूरी फिल्म में ज्यादातर हॉरर सीन्स थे। मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा। Who is this guy? कसूर उसका नहीं है विभू, कसूर तुम्हारा है।
हाँ भूरी सच्ची, अब तो हमको यही लगने लग गया है कि हमारे हाथों में स्वाद ही नहीं बचा है। क्या बताए अब, हम सच्ची बहुत बहुत दुखी हो गए, उनसे बात ही नहीं करेंगे। हाँ जी जी जी। तुमसे बात कर। हाँ चौधरी साहब ठीक है, अरे कल ही माल डिस्पैच करवा देंगे, काहे चिंता कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहना चाहेंगे, हम अब जो ना पुराने माल पर मतलब रेट पर माल नहीं उठा पाएंगे। क्या है कि नुकसान हमें झेलना पड़ता है ना। नहीं अब क्या करना है ये तो अब जो लागत है सो दे दीजिएगा। ठीक है, फिर 11 बजे बात होगी जी, धन्यवाद। तुम सोई नहीं अभी तक? ये पेट में गैस हो गई है, नमकीन को ज्यादा ही पेल गए। अम्मा का कॉल आया था क्या? नहीं। खाना खाया? नहीं। चलो अच्छा है, रात को खाना खाना भी नहीं चाहिए, पेट में गैस हो जाती है। हम ऊ वजह से नहीं, कछु और वजह से नहीं खाए हैं। जो किसी भी वजह से रात को खाना खाना ही नहीं चाहिए, क्या सेहत के लिए हानिकारक होता है। सो जाओ। हम सेट हैं लड्डू के भैया। पैग वैग मार लियो क्या? कुछ भी बोलते हैं आप, हम बहुत नाराज हैं। शायद अपसेट कहना चाह रही हो। ऐसा ही पकड़े हैं। शायद अर्थव्यवस्था से नाराज होंगी। हाय दिया, आपको लगता है हमको अर्थव्यवस्था से कोनो फर्क पड़ता है? तो फिर हो सकता है कोई कानून व्यवस्था से नाराज होंगी। देखो पगली, क्या है कि अब कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, धीरे धीरे सब कुछ जो है पटरी पर आ जाएगा। ठीक बा? लड्डू के भैया, हमको ना तो अर्थव्यवस्था से ना तो कानून व्यवस्था से कुछ लेना देना है। हम वो बात से नाराज नहीं हैं। हम ये बात से नाराज हैं कि पति लोग पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना छोड़कर ना बाहर के खाने पर मुंह मार रहे हैं। यार अब यही तो पतियों की समस्या है। वो पत्नी के हाथ का स्वादिष्ट खाना छोड़कर बाहर खाते हैं। पत्नी के हाथ में कितने विटामिन्स होते हैं, कितने मिनरल्स होते हैं। हमें तो वो बुजुर्गों के हवाले से कहावत याद आती है। क्या कहावत? जो ना खाए पत्नियों के हाथ का वो नहीं इंसान जात का। हाय दिया, ये लड्डू के भैया तो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम इनसे नाराज हैं। सरकारी प्रॉपर्टी को छेड़ दो, बल्कि हमें लग रहा हो छेड़ न दो, बाकी साथ में जाती कर दी। जा चक्कर में तुम्हें दबोच रहे, मतलब अरेस्ट कर रही। आपका दिमाग खराब हो गया? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं सरकारी प्रॉपर्टी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। हाउ डेयर यू? वाह जी वाह, अगर आप ठीक करोगे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? दरोगा जी के साथ अय्याशी करेंगे। हमें सारे हम अय्याश लग रहे? लग रहे? आप तो अय्याश हैं। यू आर अ बॉर्न अय्याश। एक्सक्यूज मी मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, आपने हमारे सर को अय्याश कहा? यू आर अंडर अरेस्ट। ये दरोगा जी क्या बकवास है ये? आपका हवलदार इस आदमी को एक वाहियात से केस में उठा रहा है? मतलब उसको पकड़ना चाहिए कि सरकारी प्रॉपर्टी की छेड़छाड़ के जुर्म में, और वो उठा रहा है कि हप्पू सिंह की बेइज्जती कर दिया, अय्याश बोल दिया। तुम टेंशन ना लो, एक बार अरेस्ट तो करन दो। दफाएं धाराएं सब लगेंगी, पेल पेल के लगेंगी बाद में। फिलहाल तो मैं सरकारी प्रॉपर्टी छेड़ने के जुर्म में अरेस्ट करूँ जा रहा हूँ। यू आर अंडर अरेस्ट। सुनिए भभूति जी, चिंता न कीजिए, सुप्रीम कोर्ट तक चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक। अरे कहाँ आप सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? मामला इन्हें फटाफट कीजिए। देखिए मैंने अकेले तो नहीं किया है, पूरी कॉलोनी इन्वॉल्व है इसमें मेरे साथ। हाँ हाँ, तुम तो पूरी कॉलोनी के मछलियां ना, तुम्हें चिंता है, तुम घुले जा रहे हो, बाकी सारे चद्दर तान के सो रहे। तुम सोचो सुनो, जा आदमी को दबोचो, ले चलो तानी। हाँ दरोगा जी, लंबा डालना। ये जो ट्रांसफार्मर है ना, ये हम ही ने खुलवाया है इनसे, इन्हें चने के झाड़ पे चढ़ा चढ़ा के। अरे तिवारी जी ज्यादा तारीफ मत करिए, वरना ये उल्टियां करने लगे, हजम नहीं होगी इनको हमारी तारीफ। अरे दादा, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई महाराज। कसम से कह रहे, तुम्हारे जैसो हीरा हमारे थाने में हमें पता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, भैया तिवारी ने हमारी ये आंखें खोल दी। धन्य। लहंगा तो
यहाँ छोड़, सबसे पहले इन्हें बाहर निकाल, प्रेम से बाहर निकाल और अदरक वाली चाय मंगा, गरम गरम। समोसा भी लेके आ, जो भी मिले सब लेके आ, इन्हें पहले प्रेम से निकाल बाहर। आओ महाराज पधारो, देखो हमें तुम्हारी कदर ही ना। आइए तिवारी जी ने बताओ हमें तुम्हारी बारे में। अबे तारीफ तो उस खुदा की जिसने हमें बनाया। कसम से कह रही तुम्हें बुरू लगेगा, लेकिन हम झूठ नहीं बोल रहे। हमारी मतलब तुम्हारी जगह हमारे दिल में है। इट्स ओके अप्पू सिंह जी, तिवारी जी, थैंक यू सो मच। अरे थैंक यू की क्या बात है, आप जैसे हुनरमंद आदमी के विषय में लोगों को पता भी तो चलना चाहिए ना। करेक्ट। अभी चाय तुरंत गरम गरम। अरे एक ही लेके आया, तिवारी जी के लिए नहीं लाया? उनके लिए आ जाएगी, तुम तो पियो पहले, टेस्ट करो। लीजिए। और समोसा मंगाया तो समोसा समोसे काहे नहीं ले आई? समोसे बंद रहे, बंद गरम हो रहे। अच्छा हम समझ गए, तुम ठंडे के चक्कर में नहीं ले आई ना, तुम्हें ठंडे समोसे हम खिलाएंगे। सर मैं क्या कहता हूँ, ये काम मुझसे हो नहीं पा रहा सर, ये काम किसी और को दे दे। तेरी तो जो काम 7 पुश्तें ना कर पाएंगी। अरे घाघरन में नाड़ा डालनू एक हुनर है, एक टैलेंट है, नाड़ा खींचना आसान है। बिल्कुल सही कहा आपने, नाड़ा डालना दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन काम है। जब बात में कोनो शक नहीं है। करेक्ट भैया, विभूति मतलब है घाघरन में नाड़ा डालनू इनके बाएं हाथ को काम है। अरे आप बाएं हाथ की बात कर रहे हैं, ये तो बिना हाथ लगाए घाघरे में नाड़ा डाल देंगे। घाघरे कितने हैं? कितने? 25 घाघरों में मैं यूं ऐसे डाल दूंगा नाड़े, ऐसे। अरे नहीं अंगूरी जी, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा हुआ तो धरती पलट जाएगी। नहीं अनीता जी, इना वेट का जमाना है, कुछ भी हो सकता है। नेट कहना चाह रही हैं आप? सही पकड़े हैं। हाँ हमको भी ऐसा ही कुछ लगता है। हम एक काम क्यों नहीं करते अंगूरी जी, हम इन दोनों को एक दूसरे से मिलने ही नहीं देते हैं। लेकिन वो कैसे करेंगे? मैं विभू को कैद कर लेती हूँ, आप तिवारी जी को कैद करके रख दो। हाय दिया, ये तो सचमुच बहुत अच्छा उपाय है। हेलो मैडम देखो, आपको आपके पति की कसम है, आप फोन मत रखना। मेरी पूरी बात सुन लीजिए मैडम मैं पप्पू टेली मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। मैडम आपसे एक बात करनी थी। मैडम देखिए, आप जो है आप कुत्ता तो पालती होंगी ना मैडम? मैडम क्या है कि हम अक्सर देखा गया है कि कुत्ते को सर्दी जुकाम खांसी बुखार होता रहता है मैडम, है नजर भी लग जाती है। तो हमारी कंपनी ने कहा है कि एक काम करो, है कुत्ता के लिए स्पेशल ताबीज बना हुआ है। ताबीज में क्या होता है मैडम, वो ताबीज अगर कुत्ता को पहना दोगे ना आप, तो कुत्ता तुरंत ठीक हो जाओगे। ऑफर चल रहा है मैडम, आप कहो तो ऑर्डर मिल जाएंगे तो अच्छा लगेगा। बोलिए आप कितना ऑर्डर प्लेस कर रही हैं? शट अप। ओके। क्या हुआ? कुछ नहीं। ओए मां, ओए ओए। आ गए आप? बहुत थक गए होगे ना? ये लीजिए, पानी पी लीजिए। चाहिएगा आपको? ताजी हवा में सांस लेना चाहते हैं, दम घुट रहा है। हाँ तो खिड़की तो खुला है ना, और खोल लीजिए वो एक और वो दरवाजा, ताजा हवा आएगा। अरे ताजी हवा लेने के लिए बाहर जाना पड़ेगा, घर में मर जाएंगे, दम घुट जाएगा। आप बाहर जाएंगे तो हमरा दम घुट जाएगा। काहे कि आप फिर से वही हरकत करेंगे। हाँ अरे हम ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे पगली। अगर आप हरकत करना चाहते भी है तो तुम्हारे साथ चाहते हैं ना पगली। अच्छा जाइए, हमरे साथ तो कितने दिनों से आप कोनो हरकत ही ना किए। तुम मौका ही कहाँ दी हो। अच्छा मौका तो तब देंगे ना जब आप भरभूति जी के साथ चौका मारना बंद करेंगे। तुम अपनी तुलना वो भभूति जी के साथ कर रही हो? अरे कहाँ तुम, कहाँ वो नल्ले भभूति जी? हाँ तो बताइए, कहाँ हम और कहाँ वो नल्ले भरभूति जी? जमीन आसमान का अंतर है पगली। भाई तो
हमको तो लगता है कभी कभी कि भरभूति जी हमारी सौतनी ना बन जाए। अब बड़म पते की बातें कर रही हो पगली, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं पगली, समझा करो। नहीं, आप हमसे ना ही प्यार करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। अरे तो अब तुमसे नहीं करते तो क्या सामने वाली पड़ोसन अनीता भाभी से करते हैं? नहीं, भरभूति जी से। अरे नहीं भाई, हम तुमसे प्यार करते हैं। झूठे हैं आप। अरे आई लव यू। आई हॉट यू। वो हेट यू होता है पगली। हाँ सही पकड़े हैं ना, अब सही पकड़े हैं। ये तो आप जकड़े हैं। हाँ यही बैठिए। क्या मुसीबत है यार, सोच रहे थे भभूति जी के साथ थोड़ा और खेला खेलते, लेकिन ये हमारी बॉडम बीवी हट। अरे तिवारी भैया, आप टहलने नहीं आए? बीवी टहलने देगी तब ना आएंगे। तो भैया अपनी छिछोरी हरकतों से बाज आइए ना आप। ये क्या बकवास कर रहे हैं डॉक्टर साहब, हमने कौन सा डॉक्टरनी को छेड़ दिया? सुनिए, दरअसल हमें आपसे एक तो जरूरी बात करनी है। कहिए ना। ये जो अपने भभूति जी है ना, ये आजकल बड़े काम के आदमी हो रखे हैं। कमाल है भैया, कभी आप कहते हो ये विभूति नारायण जो है कामचोर है, नल्ला है, और आज कह रहे हो कि बड़े काम के आदमी है। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का चीज है कि नहीं? ये अपने संस्कारों की बनाइए बत्ती और कान खुजाइए। ये एक सुनहरा मौका है भभूति जी जैसे दल्ले से काम करवाने का। लेकिन कैसे? उनकी जम के तारीफ करनी है, समझे? उनके दिमाग में जो है वो तारीफों की राई चलाइएगा। जितनी चलाएंगे उतना ही मक्खन निकलेगा। लेकिन भैया ये मिलेंगे कहाँ? अब जेब में नक्शा लेके घूम रहे हैं क्या हम जो बताएं कि कहाँ मिलेंगे? ढूंढिए। धन्यवाद भैया। आजकल ना हमारे ऊपर काम का कुछ ज्यादा ही बोझ है। विभूति भैया थोड़ा हाथ बटा देंगे तो मजा आ जाएगा। और यही हाल मेरे साथ भी है, मरीजों का इतना प्रेशर बना है, क्या बताएं तिवारी भैया। खैर चलिए ढूंढे चल के। चलिए चलिए ढूंढते, चलिए चलिए जाइए। ऐसे क्या देख रहे हैं? सुना है तेरे पर निकल आए हैं। वो 20 करोड़ मेरा नाम कर दीजिए, फिर देखिए क्या क्या निकलता है मेरा। उसके लिए 16 सावन पड़े हैं। वो 16 सावन कभी नहीं आएंगे आपके। अरे यार तू छोड़ ये सारी बात, ये बता बहू ने तुझे कैद क्यों कर रखा है? बस लोगों की भलाई कर रहा हूँ, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्या लंगर चला रहा है भाई तू? और जहां तक तेरी हालत का प्रश्न है तो तुझे खुद लंगर की जरूरत है। तिवारी जी रात बरात मुझसे थोड़ा बहुत काम करवा लेते हैं, मैं कर देता हूँ, उसमें बुराई क्या है? खुद का काम तो हो नहीं रहा है तुझसे, दुश्मनों के काम कर रहा है तू। दुश्मन नहीं है वो, दोस्त हैं। मेरी कितनी तारीफ करते हैं वो, कहते हैं कि आई एम द मोस्ट जीनियस मैन इन दिस वर्ल्ड। और उसके बदले तुझसे वो काम करवाता है? हाँ होता है तो काम करवा ही लेते हैं। अबे वो कमीना कच्चा बनिया चाहता था फार्मूला भतीजे पर इस्तेमाल करके तुझसे काम करवा रहा भाई। क्या मतलब? मैं समझाता हूँ। चाचा जी, इसका बदला मैं चुन चुन के लूंगा। एक मिनट। हेलो सर, नमस्ते सर, मैं पप्पू टेली मार्केटिंग से बोल रहा हूँ। सर हम लंदन जाने का नकली वीजा पूरे असली वीजा की तरह बनाते हैं, मात्र 250 रुपया में। बोलिए आपको लंदन जानो है का? सर बात दरअसल ये है कि 10 लाख की भारी रकम उठाने के लिए हमारे पास कोई ईमानदार आदमी नहीं है। नहीं हम आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, थोड़ा पेट गड़बड़ चल रहा है, गैस बन रही है, अगर रास्ते में प्रेशर आ गया तो फिर क्या करेंगे बताइए? नहीं चेक की बात होती तो टिल्लू को भेज देते ना।
लेकिन 10 लाख कैश का मामला है। अगर टिल्लू की नीयत बदल गई और चंपत हो गया तो फिर अब क्या करेंगे बताइए। और वैसे भी हमने उसको लतिया के निकाल दिया नौकरी से। जी हाँ जी, सुनिए। हाँ क्या है, देखिए सुनिए, बात सुनिए। मैंने कहा भाभी जी घर पर हैं? अब भाभी जी घर पर ना आई हैं। अगर भाभी जी घर पर नहीं होंगी तो उन लोगों का क्या होगा जो भाभी जी के दीदार की ऑक्सीजन से जिंदा हैं? अब क्या बोलते ना, हमरे कुछ समझ ना ही आता है। जाइए, हमको बात ना ही करना है आपसे। भाभी जी मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं आप तिवारी जी का कोई काम नहीं करूंगा। पिरामिड? भाभी जी पिरामिड तो इजिप्ट में पाए जाते हैं, आप प्रॉमिस कहना चाह रही हैं? सही पकड़े हैं। तो आप ये बोल रहे हैं कि अब आप लड्डू के भैया के लिए कछु भी खाने का ना ही लाएंगे? भाभी जी ना तो मैं उनके लिए कुछ खाने के लिए लाऊंगा ना पीने के लिए लाऊंगा। मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आप हर्ट, और मैं सारे वो काम करूंगा जिससे आप और हॉट हो जाएं। आप क्या बोले? मैंने कहा भाभी जी मैं आपको दुख पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करूंगा। ठीक बा। थैंक यू भरभूति जी, सच्ची थैंक यू। कब पियेंगे? काफी पियेंगे? हाँ भाभी जी काफी पियेंगे। एंड भाभी जी गिव मी अ किस। आप क्या बोले? भाभी जी वो किस कप में बना रही है कॉफी, उसमें आप शक्कर डालिएगा जरा। हाँ, शुगर डालेंगे ना। शुगर बोलिए ना। हाँ शुगर। हाँ, इतना अंग्रेजी आता है। ई लीजिए, काटिए, तब तक काफी लाते हैं। इसे कहते हैं अपनाइयत। नहीं, देखिए बात दरअसल ईमानदारी की नहीं है। बात ये, अरे सुनिए, हाँ हम अपने एक आदमी को डिलीवरी लेने के लिए भेज रहे हैं। जी जी, और जिस शख्स को हम आपके यहाँ डिलीवरी लेने के लिए भेज रहे हैं वो ईमानदारी की जीती जागती मिसाल है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिसके समक्ष खुद ईमानदारी झुक के कहती है कि तू इतने दिनों से काम मर रहा था तथाबे। जी तो 10 लाख की डिलीवरी लेने के लिए मैं उस ऑनेस्ट आदमी को आपके समक्ष उपस्थित कर रहा हूं बहुत जल्दी। जी जी, वो आ रहे हैं। धन्यवाद। अरे ममूती जी, आप तो दुनिया के चंद ईमानदार आदमियों में से एक हैं। बस बस तिवारी जी, तारीफ करके धन्य बोल दिया आपने, मतलब धन्य कर दिया आपने मुझे। अरे आप ममूती जी, आप है ही धनी तारीफ के काबिल। पैसा कहाँ से लाना है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं तुम लोगों को एक खुशखबरी सुना रहा हूँ। सुनाओ। आज से कॉल सेंटर बंद। लेकिन प्रेम भैया अब बंद क्यों कर रहे? क्योंकि तुम तीनों के तीनों एक नंबर के गधे हो सालो। इतना टाइम हो गया, अभी तक कोई भी प्रोडक्ट बिका क्या? तो क्या करे भैया, कोई भी अपना प्रोडक्ट खरीदने को तैयार ही ना हो तो है। जैसे ही फोन करो कमबख्त हमारे ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे किसी दुश्मन देश के हाथ से कॉल कर रहे हैं। कसम खा के कह रही हूँ प्रेम भाई, कसम खा के कह रही हूँ, ऐसी ऐसी गालियां सुनने को मिली हैं जो जिंदगी में आज तक ना मिली। आपको सुनाऊं? नहीं, तुझे ही मुबारक हो। अबे वो गधे, ये एक जॉब का हिस्सा होता है जिसके लिए लोगों की लातें खानी पड़ती है, गुस्से खाने पड़ते हैं, और तुम तीनों की ये बस की बात नहीं है। तुम तीनों साले नल्ले ही ठीक हो। चलो निकलो यहाँ से। तमीज से बात करो ना। हट भैया, हमारी तनख्वाह तो दे दो। हाँ, पगार तो दे दो। अबे सालों, एक भी प्रोडक्ट बिका क्या? जब प्रोडक्ट ही नहीं बिका तो मैं तुम तीनों को तनख्वाह कहाँ से दूंगा? तमीज से पेश आओ, ऊँट के मुँह वाले। ये ले टिफिन, ठीक है, घर जाके खाएंगे। हाँ यार, कहा है इसमें यार जहाँ मतलब लंगूरी चिकन की खुशबू आ रही। जो भी है घर जाके खाएंगे। आजा।